हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज के इसलिए पिछले 4 लेक्चरों में क्या क्या देखा था, हम लोगों ने फिर वही बात देखा था, एपी और जीपी। अभी हम लोग का ये लेक्चर जो बेस रहेगा वो भी, आज का भी जो लेक्चर रहेगा वो भी अपना एपी प्लस जीपी पर ही रहेगा। तो हमने पिछले 4 लेक्चर में आपको बताया था कि एपी और जीपी पर कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं और किस किस पैटर्न के सवाल आते हैं, हम लोगों ने आपको डिस्कस किया। तो आज का भी मेरा फिर से टॉपिक जो है वो भी आपका एपी और जीपी है। तो मैं आपको पिछला वीडियोस का लेक्चर का एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने कहा कि देखिए जी, हमने पढ़ा था एपी और जीपी। तो बेसिकली हमने एपी में क्या पढ़ा था, एपी में हमने एन टर्म और जीपी में भी एन टर्म लिखा था, और एपी में भी एसएन टर्म लिखा था और जीपी में भी एसएन टर्म लिखा था। तो हमने एपी का अगर एन टर्म जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। और देखिए जीपी का अगर मैं एन टर्म का बात करूंगा तो ये होता है अपने पास ए आर एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो आप देखिए, अब एपी का अगर एसएन टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। और एक आपको फॉर्मूला एसएन वाले में इसमें एक और बताता है, मैंने क्या बताया कि ये होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अब ये दोनों फार्मूला कौन फार्मूला कब यूज करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया होगा। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल अगर मैंने कहा, जैसे मैंने देखिए अगर कुछ लिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, यहाँ से करते 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 मान लीजिए 2 5 11 14 मान लेते हैं, आपका हो गया 28 है, ठीक है ना। 14 3 17 3 20 3 23 26 3 29 होगा, 29, ठीक है। देखिए, तो इसका मैं कहूंगा तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसका अगर मैं सम पूछूंगा तो इस तो सबसे पहले इसमें ए निकालेंगे। तो एन कितना, तो एन का वैल्यू 29 है, यानी कि यहाँ से डालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 29। तो ये एपी को देखने से आपको क्या पता चला है, फर्स्ट टर्म इसका 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 मतलब 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या है, 3 है। क्या क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे हम डालेंगे n माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 माइनस 2 यानी कि इधर जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 3n माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ से 3n का वैल्यू क्या होगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो एसएन पूछा जा रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S10 क्या क्यों लगाएंगे, वो देखिए इसका फर्स्ट टर्म भी एपी का दिया है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, फर्स्ट टर्म जो है तो 10/2 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है और लास्ट टर्म क्या है, 29 है। 2 से 5 टाइम्स में कर जाएगा, 29 तो 31 इंटू 5 155। आई होप अब ये क्लियर हुआ क्या मैंने बताया कि अगर फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म दी होगी तब, अगर यही क्वेश्चन होता, अगर ये चीज नहीं दिया होता, आपसे S10 पूछा था, तब ये वाला निकालते ही निकालते, तो ये वाला फार्मूला से अप्लाई करते। जैसे कि मैंने कहा कि अगर यही बात है, अगर ये नहीं रहता तब कैसे करते, तो मैंने कहा कि अगर S10 पूछता तो ये वाला लगाते। कैसे लगाते, देखिए 10/2 2a तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 10 9 और डी कितना 3 है, तो ये हो जाएगा 5 4 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 31 इंटू 5 155। देखिए यहाँ से भी आंसर आ रहा है, यहाँ से भी आंसर आ रहा है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, एक बार फिर से सुनिए। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में कोई भी एपी का दी हुई होगी। और ये फार्मूला कब करेंगे, जब आपका कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म तो दिया होगा लेकिन लास्ट टर्म ही नहीं दिया होगा, एक पैटर्न में चला जाएगा और आपसे जयमा टर्म पूछेगा, उसका सम पूछेगा, जो आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। तो हम आपको आप जीपी में बात करते हैं। तो जीपी में मैंने आपको बताया था 2 फार्मूला, क्या क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। इसमें भी एसएन का जो फार्मूला होता है, ये अपने पास होता है ए आर के पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें होता है कि एसएन का फार्मूला ये होता है ए इंटू वन माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। अब ये फार्मूला कब लगाते हैं, ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब ये आर का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो ये वाला लगाएंगे, और ये आर का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो ये वाला लगाएंगे। अच्छा ठीक है, एक बात और हमने कहा था, इनफाइनाइट जीपी। तो मैंने कहा कि देखो जी, अगर इनफाइनाइट अगर जीपी का मैं अगर बात करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर इनफाइनाइट जीपी क्या होगा, हमेशा आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। कब लगाते हैं, हमेशा आर की वैल्यू लेस देन 1 होता है। इस इन्फिनिटी जो होता है ये होता है a/1 माइनस आर। तो आपको ये फार्मूला सब एकदम लर्न कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस फार्मूला याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा।
एक बार ध्यान से ये पूरा वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक है ना। तो आपको ये आई होगा, आपको ये सारा बात क्लियर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, ये हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, तो इसमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है तो ध्यान से सुनिए समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an अगर AP में है, ठीक है, तो वेयर AI इज ग्रेटर देन 0, मतलब AI मतलब क्या समझे, मतलब AI का मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या समझे, ये अगर I का वैल्यू 1 होगा तो A1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, I का वैल्यू 2 होगा तो A2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली I का वैल्यू 3 होगा तो A3 भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सिमिलरली कहाँ तक, अगर मैंने कहा कि भैया देखिए अगर I का वैल्यू अगर n है तो an जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब जितना भी AP है ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव AP है, मतलब 0 से बड़ा है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या करा कि प्रूव करिए ये समथिंग इज इक्वल, ये LHS इक्वल टू RH। तो हमने कहा कि सबसे पहली बात है कि देखिए आपको AP का फर्स्ट टर्म तो A1 दिया हुआ है। हम आपको बार बार बताएं कि अगर आपको AP में कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप हमेशा A विद द फर्स्ट टर्म एंड D विद द कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन इस AP में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है। तो मैंने कहा कि भैया देखते हैं, लेट ए स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस of the given AP, डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। हमारे पास क्या है, स्मॉल d जो है कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP है। तो अब देखिए ये सारा क्या है, AP में है, तो हमने कहा कि D को क्या क्या लिख सकते, तो आपने कहा भैया A2 माइनस A1 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। A3 माइनस A2 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या डॉट 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 करते करते an माइनस 1 लिख दे, यस भैया। अब ये क्यों लिखे, देखिए जी अगर n मतलब n की जगह यहाँ डालेंगे 1 तो A1, an की जगह मान लीजिए हम डाला 1 तो A1 माइनस 0, n की जगह 2 डाला तो A2 माइनस A1, n की जगह 3 डाला A3 माइनस A2, n की जगह 4 डाला A4 माइनस A3, मतलब क्लियर है। तो हमने कहा ये है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास LHS में क्या है, LHS में आपने कहा कि 1/√A1 प्लस √A2 है, ठीक है, ठीक है। अब प्लस 1/√A2 प्लस √A3 है। कहाँ तक है, हमने कहा कि आपने कहा कि 1/√AN-1 प्लस √AN है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम करें क्या, हमको लाना है n-1। अच्छा तो हमको कुछ कुछ चमकेगा, कैसे चमकेगा, ध्यान से देखिए। अगर ऊपर n-1 लाना है तो हमने कहा कि n-1 आता कहाँ है, तो आपने कहा कि देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, an जो होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको किसी न किसी तरीके से इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। अच्छा तो देखिए क्या फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल सही बात, फर्स्ट टर्म तो गिवन है ही, लेकिन हमको डी का क्या कमी महसूस हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, LHS और RH ये जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड डी से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको बात समझ में, क्योंकि डी अगर यहाँ आ जाएगा तो हमने कहा कि इसमें से समथिंग घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी से मल्टीप्लाई एंड डी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी, तो 1/d, ठीक है ना। अब इसको डालिएगा तो ये हो जाएगा d/√A1 प्लस √A2 हो जाएगा, और यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा d/√A2 प्लस √A3 हो जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, आपने कहा कि d/√AN-1 प्लस √AN तक चला जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सही बात है सर। अब हमने कहा कि देखिए जी डी क्या होता है, आपने कहा कि डी भैया A2 माइनस A1 होता है, इसके लिए A3 माइनस A2 हो जाएगा, इसके लिए AN माइनस AN माइनस 1 हो जाएगा। तो आप डी का जो है वैल्यू उसमें से ये वाला लेके रिप्लेस कीजिए, मतलब डी की जगह ये वाला वैल्यू को पुट कीजिए, तो आप कीजिएगा 1/d हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब देखिए A2 माइनस A1 हो जाएगा, √A1 प्लस √A2 हो जाएगा। सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, फिर हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा, √A2 प्लस √A3 हो जाएगा। अब यहाँ से करते करते कहाँ तक जाएगा, आपने कहा कि d का वैल्यू यहाँ क्या है, an-1 है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में an-1 प्लस √an है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस d के जगह हमने क्या किया, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अच्छा अब देखिए क्या ये आपको कुछ ऊपर वाला चमक रहा है,
आपने कहा कि नहीं भैया हमको नहीं छोड़ा है। हमने कहा ध्यान से सुनिए, क्या ये a2 माइनस ए वन है, नीचे अंडर रूट a1 प्लस ए2 है, मतलब ऊपर देखने के बाद आपको कुछ कुछ एहसास होना चाहिए क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। आपने कहा कि भैया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अच्छा जी, तो देखिए, तो हमने कहा कि अगर a के जगह हम अंडर रूट a2 डालेंगे तो हमने कहा कि पुट करिए a के जगह अंडर रूट a2 डालिए और b के जगह अंडर रूट a1 डालिए। तो क्या ये आपका यही चीज दिख रहा है? हाँ भैया, मतलब ये क्या दिखेगा, मतलब ये यहाँ से हो गया a2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a1 इंटू अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 हो जाएगा। ठीक है ना सर? तो आप देखिए, क्या ये a2 का और अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस a1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये a2 माइनस a1 ही है। तो इसको जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a1, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो बस कुछ नहीं किया, देखिए आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पैटर्न था, तो हमने इसका जगह लिया, तो इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है ना? आप वो देख लीजिए, इसको जहाँ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट अब वैल्यू डाला हूँ। ठीक है ना? अब देखिए आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया ये 1/d है। अच्छा, ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a1 लिखेंगे इनटू अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 लिखेंगे। ठीक है ना? और नीचे क्या है, अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 है। ठीक है ना? अब देखिए सिमिलरली इसका जगह अगर करेंगे तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a3 प्लस अंडर रूट a2 लिख देंगे इनटू अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a2 लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट a1 अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a3 है। ठीक है ना? अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट an प्लस अंडर रूट an माइनस 1 इनटू अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा अंडर रूट an माइनस 1 प्लस अंडर रूट an हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से क्या कर देंगे, आपने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसमें तो हमारे पास बचा क्या, तो ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास बच जो रहा है 1/d बच रहा है। हाँ, और ऊपर से देखिएगा तो हमारे पास बचा है अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 डिवाइडेड कुछ नहीं प्लस अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट क्या बच रहा है, a2 बच रहा है। कहाँ तक, आपने कहा कि भैया अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 तक बच रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, अब आपको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर हर एक पहला टर्म, ध्यान से सुनिए, हर एक पहला टर्म अपने दूसरा के दूसरा टर्म से कट रहा है, हर एक पहला टर्म अपने दूसरा का दूसरा टर्म से कट रहा है। क्या समझे, मतलब ये पहला टर्म अपने दूसरा का दूसरा टर्म से कट रहा है, फिर ये पहला टर्म अपने दूसरा का दूसरा टर्म से कट रहा है, फिर ये पहला टर्म अपने दूसरा का दूसरा टर्म से कट रहा है। तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट अगर a2 से मतलब यहाँ से कट रहा है, a3 से कट रहा है, तो हमारे पास ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा तो सिर्फ यही बचेगा 1/d, और ये अपने पास बचेगा क्या, ये प्लस है तो अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1 बचेगा। अच्छा भाई, बात तो सही है। अच्छा, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, आपको चाहिए क्या, नीचे चाहिए अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, तो यानी कि हमारे पास इसको भी बनाना पड़ेगा इस तरह का। ठीक है ना? तो अब देखिए, तो हमने कहा कि 1/d है, हाँ भाई बात तो सही है। अब क्या करें, अंडर रूट an प्लस अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1 है, तो इसमें अंडर रूट an प्लस अंडर रूट a1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या, ये अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1 है, और नीचे हम लोग अंडर रूट an प्लस अंडर रूट a1 और इनटू फिर करना पड़ेगा अंडर रूट an प्लस अंडर रूट a1 से मल्टीप्लाई कर किए। ठीक है ना? और मल्टीप्लाई किए और ये क्या कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किए। ठीक है ना? तो यहाँ से जब देखिएगा तो अपने पास 1/d हो जाएगा, और ऊपर में जाएगा an माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट an प्लस अंडर रूट an a1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए क्या नीचे वाला बन गया, हाँ भैया नीचे वाला तो बिल्कुल वही चीज बन रहा है, हमको ऊपर वाला ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसको जैसे बनाएंगे तो 1/d हो जाएगा, ये सॉरी 1 था, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक है ना? यही था ना अंडर रूट, हाँ ये 1 है, सॉरी ये a1 है। ठीक है ना? तो देखिए अब क्या 1/d है, और an का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और माइनस इसमें से a1 करना है, और यहाँ से देखिएगा तो नीचे क्या है, नीचे सेम चीज है, मतलब अंडर रूट an प्लस अंडर रूट a1 है। ओहो, मतलब a1 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से आपको देखिएगा तो वही चीज बना है, मतलब क्या कि n माइनस 1 इंटू डी बाय डी अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an है।
तो डी ने डी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो जो चीज़ बनाना था वही चीज़ अपने पास आ जाएगा, n-1 √a1 प्लस √an आएगा, ए एन, ठीक है ना। तो आई होप आपको RHS भी आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्या किए, कुछ नहीं किए, सबसे पहली बात था कि हमको दिया हुआ था कि ये क्वेश्चन LHS, और LHS में देखने के बाद हमको बनाना था n-1, तो हमने an वाला टर्म के पास ही गया, क्यों, क्योंकि जानना कि हमने an जो होता है वो होता है a + n-1 × d, फिर उसमें जाकर वैल्यू पुट किया, उसके बाद जो आंसर सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर अपने आप आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो को पॉज करना है, और जहां भी आपको डाउट आएगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 की ओर। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है ये आपका एपी का ही क्वेश्चन है, ये आपका जेईई एडवांस 2017 में आया वो क्वेश्चन है। तो हम वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें आपका पेशेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 की ओर, जो कि जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना सर। तो आपने क्या, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके पास 3 साइड है जो कि एपी में है। तो हमने आपको बताया कि अगर 3 साइड है तो कैसे कैसे लेते हैं। तो आपने कहा कि a - d लीजिए, a लीजिए, एंड a + d जो होता है ये होता है आर द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब क्या कि वो जो ट्रायंगल है उसका एरिया अपने पास क्या है, 24 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स है तो हमसे क्या होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो आपने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने कहा कि देखिए एक होता है इसमें परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा, तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर को मैं अगर a - g लेता हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेस को अगर a लेता हूँ और ये लेता हूँ, हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, a + d हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, तो आप हमको बताइए ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है ना। तो आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने कहा कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल क्या है ABC में अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं तो हमारे पास एंगल ABC कितना है, एंगल ABC अपने पास क्या है, 90 है। तो हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² जो होता है वो b² + b² के इक्वल होता है। तो आप कहिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आपने कहा कि h² जो होता है वो b² + b² के बराबर होता है। मैंने कहा अच्छा, तो h² कितना, तो आपने कहा कि भैया a + d का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा a + d h की जगह डालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, और p कितना है, p अपना a² है, p है a - d का होल स्क्वायर, और b कितना है, a², इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b², तो मतलब a² + 2ab + b², मतलब b की जगह d है तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, और ये हो जाएगा a² + 2ad, सॉरी -2ad प्लस d² अब प्लस हो जाएगा a², ठीक है ना। अब देखिए ये स्क्वायर ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, आप कहेंगे d² मतलब क्या आ रहा है, मतलब यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है देखिएगा, तो यहाँ से आ रहा है 2 × 4ad = आ रहा है a², तो मतलब a से कैंसिल, और 4d = आ रहा है a, ठीक है ना। तो a की जगह क्या डालेंगे, a की जगह हमने डालेगा पड़ेगा 4d। एक इक्वेशन ये आया, ठीक है ना। अब देखिए पहला इक्वेशन हमको कहाँ से आया, पहला इक्वेशन हमको राइट एंगल ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b² होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, रिलेशन एरिया दिया है 24 स्क्वायर यूनिट। मतलब क्या कि अगर एरिया दिया हुआ है अपने पास क्या 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया होता है 1/2 × बेस × हाइट। याद रखना है 1/2 × बेस × हाइट होता है। हाँ 1/2 = 24, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 हाँ इंटू a + d है, ठीक है ना। जिसका वैल्यू क्या है 24 है। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ से a की जगह क्या डालिएगा, a की जगह 40 डालिए, मतलब ये हो जाएगा 40 × 5d = क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 × 5, अच्छा ठीक है ना। क्या सही है यहाँ तो, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई, परपेंडिकुलर × 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है ना।
ये 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस करना था ना जी। अच्छा ठीक है, तो आप कहिएगा यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। 4 ये 1/2 है तो इंटू ए प्लस डी है, तो एक जगह कितना था, एक जगह 4d था और 4d प्लस डी दैट इज इक्वल टू 5d है, ठीक है ना। तो अब देखिए परपेंडिकुलर इंटू बेस, देखिए 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 ये पाइथागोरस थ्योरम का देखिए इसमें क्या करना था, आप कहिएगा 1/2 इंटू पी इंटू बी होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो आप देखिए यहाँ से एरिया जो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए, ये ए है, इंटू ए माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर इंटू बेस वाला एरिया लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से 1/2 है इंटू एक जगह कितना है 4d है इंटू 4d माइनस 3d दैट इज इक्वल टू 24 है, ठीक है ना। तो यहाँ से करिएगा तो यह जगह 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12d स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल टू 48। तो डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ से डी का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान से यहाँ पर सुनने वाली बात यह है कि डी का वैल्यू यहाँ प्लस और माइनस दो वाला आया, तो कौन सा वैल्यू लेंगे और कौन सा वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो आपने कहा कि देखो भाई अगर कोई भी एरिया है चाहे साइड है कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि नेगेटिव वाला बात क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। अब बचा क्या d इक्वल टू 2, तो इसमें पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू 2 किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है, a का वैल्यू आपका हो रहा है 8। अगर a का वैल्यू 8 आ रहा है तो आपसे क्या पूछा जाए, स्मॉलेस्ट साइड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्मॉलेस्ट साइड मतलब कि जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट साइड पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट ये तीनों में सबसे छोटा क्या है, a माइनस डी। कैसे पता, क्योंकि देखिए a है तो सबसे मतलब बीच वाला चाहिए, a में प्लस डी की है तो बड़ा हो गया, a में माइनस डी की है तो छोटा हो गया। मतलब यानी कि हो जाएगा स्मॉलेस्ट साइड जो अपने पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस डी है। मतलब क्या कि a माइनस डी मतलब क्या, a का वैल्यू कितना है 8 और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। जो था क्या मीटर था कि सेंटीमीटर था, क्या हुआ था स्क्वायर यूनिट, चलो इसका हो जाएगा 6 यूनिट्स। तो क्या आप समझिए, तो इसका जो स्मॉलेस्ट साइज जो आएगा वो 6 यूनिट्स आएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझिए, सुनिए। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाना कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर हमने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद एक इक्वेशन यहाँ से बनाया, फिर एरिया वाले में वैल्यू पुट किया, दो इक्वेशन आया, दो अननोन था, वैल्यू पुट किया, उसके बाद डी का दो वैल्यू यहाँ पे आया +2 और -2। तो हमने कहा कि लेंगे किसको, दोनों को तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं, क्योंकि डी जो है, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड जो है साइड कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट किए। डी का वैल्यू 2 आया और डी का वैल्यू जैसे 2 आया इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, ए का भी वैल्यू आया और फिर स्मॉलेस्ट साइड पूछा, दोनों तीनों में स्मॉलेस्ट साइड ये था तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका जेईई मेंस का आया वो सवाल है। कल हम आपको मैंने 3 फार्मूला कराया था इस लेक्चर के बीच में, आप जाके एक बार उसको जरूर जाके देखिएगा, तो एक बार देख लीजिएगा उसको, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा उसी को बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि लेट एस के इक्वल टू ये समथिंग एंड ये, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया अगर एस के जो है इसका वैल्यू क्या है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक है +k/k है। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अगर n रहता है तो उसका फॉर्मूला समीशन ऑफ क्या होता है, सब n a होता है n × n + 1/2। तो n के जगह यहाँ पे क्या है k है, इसमें इसका वैल्यू डालेंगे हम लोग क्या k × k + 1/2 डाल देंगे, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे k हो जाएगा, तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा k + 1/2 हो जाएगा। अब ये कहाँ से किए हैं हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखिए 1 + 2 + 3 + अगर डॉट 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 अगर k तक का सम पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है k × k + 1/2 होता है, ठीक है ना। अगर वही बात अगर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का सम क्या होता है, तो स्क्वायर का सम क्या होता है, तो आपने कहा कि जो होता है ये होता है k × k + 1/2 × 2k + 1 डिवाइडेड बाय होता है 6 होता है, ठीक है ना। अगर यही इसका क्यूब का पूछा जाए तो 1³ + 2³ + 3³ डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अगर k³ तक पूछा जाएगा तो इसका जो सम होता है वो अपने पास होता है k × k + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा तीनों को, ठीक है ना। तो आपको देखिए आपका यही पहला वाला चीज था, इसका सम था, तो इसमें हमने ये वाला वैल्यू पुट किया था, हमारा ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना। तो k + 1/2 तक का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए, समझिए। अब आपको दे दिया है क्या, ध्यान से सुनिए। अच्छा
एस के दिया है, तो आपको क्या पूछा था, आपसे पूछा था एस मतलब एस के का होल स्क्वायर एस टेन तक का है। तो हमने कहा कि देखो भाई अगर एस के अगर आपके पास ये है तो एस के का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यानी कि आप कहिएगा कि भैया 1k+1/2 का होल स्क्वायर का सम लेंगे, यही ना समेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो भाई तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। और बाद में हम एस टेन तक का सम है तो हमने बाद में अगर के को वैल्यू निकालेंगे, बाद में हम लोग 10 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ से देखिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस के का होल स्क्वायर जो आएगा 1/4 है, ठीक है। और ये हो जाएगा समेशन ऑफ के स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ के प्लस ये जो हो जाएगा समेशन ऑफ के और ये जो वैल्यू आ गया समेशन ऑफ 1, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए 1/4 है मतलब यानी कि इसके का वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 और इसका वैल्यू क्या होता है k × k+1 × 2k+1/6 होता है, ठीक है ना। और नीचे देखिए और ये समेशन ऑफ k था तो समेशन ऑफ k का वैल्यू क्या था, तो आपने कहा कि भैया k × k+1/2 था और ये जो था उसमें जितना है उतना सम कर लिए, मतलब ये हो जाएगा जितना कितना है जितना तक उसका कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना, अच्छा एस आपसे 10 का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब के जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुट k = 10, मतलब जहाँ जहाँ के है वहाँ क्या डालेंगे 10 डालेंगे, मतलब 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 × 11 × 21/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 × 11/2 हो जाएगा और ये वाला करिएगा तो हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स और ये 3 से 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो 1170 बचे 385 तो 1/4 और 385 और जोड़ 55 और जोड़ 10, 385 जोड़ 55 जोड़ 10, ठीक है ना। तो 385 और 10 400 मतलब ये कितना दिखा रहा है 385 और 55 कितना हो जाएगा और 443 है ना, 4 5 45 और 43 440 44 10 4 देखिए कैलकुलेशन कहीं करते 1170 25 7 35 7 35 3 और 30 385, ठीक है 385 और यहाँ से दिख रहा है 55 और यहाँ से अपने पास दिख रहा है 10, ठीक है। और यहाँ से हमको कंपेयर करना है कि इसका वैल्यू 5/12 है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है 385 और 65 और 344 45 450, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए एक बार फिर से, इसमें हम वैल्यू डाले 1/2 है, फिर k का जगह हम डाले 10 और k+1 है दैट इज इक्वल टू 10 × 1 + 1/2, मतलब यहाँ तक सम था 10 लेना था तो 10 हमने किया तो ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो रहा है 8 5 440 444 आधा 440/4 मतलब 450/4 यही ना आ रहा है, देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट हमारे पास जो दिया हुआ है 1 मिनट क्या दिया हुआ है कैलकुलेशन को आप देखिए, कैलकुलेशन को देखिए तो कहाँ एरर हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पे ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कहाँ है एरर हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमने कहा कि देखिए भैया अगर k+1 का होल स्क्वायर किए हैं तो देखिए कहाँ कैलकुलेशन में एरर कर दिए हैं, तो ये होता है k² + 2k+1 होता है ना जी। तो देखिए यहाँ पे 2 मेरा छूट गया तो सॉरी माय मिस्टेक, इसको 2 सुधार कर लीजिएगा, 2 ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा और 110 हुआ तो 110 और 100 मतलब ये 120 यानी कि 505/4 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ ध्यान हुआ था यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन में मिस प्रिंटिंग हो जाएगा, क्यों क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ देना था तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल था, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास ये है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, देखिए सॉरी माय मिस्टेक था वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 छूट गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर 505/4 है इसका वैल्यू किससे कंपेयर करना है 5/12 ए से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो 4 से 3 टाइम्स कर जाएगा, 5 से 101 टाइम्स कर जाएगा, तो ए का वैल्यू आपके पास क्या दिख रहा है, तो ए का वैल्यू अपने पास जो दिख रहा है 303 दिख रहा है, 101 × 3 दैट इज इक्वल टू 303, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसके था, इसमें वैल्यू पुट करना था, उसमें फार्मूला मैंने बताया था समेशन ऑफ 1 से लेके के तक का, फिर के स्क्वायर तक का, के स्क्वायर तक फिर क्यूब वाला बताया था, उसमें वैल्यू पुट किया और जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और फिर आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपका जरूर डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप को क्या बोला, ध्यान से सुनिए समझिए। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अपना जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी प्रूफ दैट है, तो प्रूफ दैट करना है तो हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सुनिए समझिए।
हमारे पास क्या दिया है कि इफ पी टर्म क्यू टर्म एंड आर टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। वही बात अगर आपको हमने बार बार बताया है कि अगर एपी हो जीपी हो, अगर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो अगर जीपी में नहीं दिया उसको मान लेते हैं, एपी में भी नहीं दिया उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है ना। ठीक है, अब कहिएगा कि पी ए टर्म जो है वो अपने पास ए है, मतलब ए पी जो है वो एक्स है। तो हम आपको उस दिन बताए थे क्या होता है ए आर पी माइनस वन। अगर ए एन क्या था, हम आपको फिर सुबह जो अभी का लेक्चर अभी बताया उसी में सबसे पहला बात यही बताया था कि ए एन जो होता है वो होता है ए आर के पावर एन माइनस वन। तो वही बात यहाँ पे एन के जगह क्या है पी है, तो उसमें डाल दें दैट इज इक्वल टू अपने पास है एक्स, ठीक है ना। सिमिलरली अपने पास ए क्यू क्या दिया है, तो आप कहिएगा ए क्यू जो दिया है वो अपने पास वाई दिया है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ए आर क्यू माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर जेड कर बनाते ए आर जो वैल्यू है इसका वैल्यू जेड दिया हुआ है तो ए आर और ऊपर हो जाएगा। अच्छा बात इसमें क्या ध्यान से सुनिए, आप देखिए इसमें कैपिटल आर मान लेते चाहे आर वन मान लेते, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर यहाँ पे भी दिया स्मॉल स्मॉल तो आपको आर में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आर वन मान लीजिए, इसका कॉमन रेशियो इसका मान लीजिए आर वन, ठीक है ना। अच्छा ए आर वन और यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस वन इक्वल टू जेड, क्यों माने समझ में आ गया ना, क्योंकि देखिए दोनों स्मॉल आर था, आपको कैलकुलेशन में गलती हुआ था, कंफ्यूजन होता, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास एलएचएस में क्या है, आपने कहा कि एलएचएस में है भैया एक्स के पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई के पावर आर माइनस पी इंटू जेड के पावर पी माइनस क्यू है, जिसका वैल्यू हमको क्या लाना है बनाना है। अच्छा एक्स के जगह क्या डाल दें, तो आपने कहा हमने कहा बिल्कुल डालिए, तो ए के पावर आर वन पी माइनस वन, ठीक है ना, इसके पावर पी माइनस वन होल पावर है क्यू माइनस वन, ठीक है ना। और इसमें वाई के जगह डालिएगा तो क्या हो जाएगा ए आर वन इंटू क्यू माइनस वन, और इसके होल के पावर क्या है, इसके होल के पावर है आर माइनस पी, ठीक है ना। फिर जेड डालिए, तो जेड का वैल्यू यहाँ पे से क्या दिख रहा है, आपने कहा कि भैया ए आर वन इंटू आर के पावर होल माइनस वन, और टोटल क्या है इस पर पावर डालना है पी माइनस क्यू, ठीक है ना। अब देखिए ए वाला को एक साइड कीजिए और आर वाला को एक साइड कीजिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा क्या यहाँ से क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक वैल्यू दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, टोटल पर है। अब ध्यान से सुनिए समझिए, अब क्या करना है, ए वाला को एक साइड लेना है, आर वाला को एक साइड लेना है। तो देखिए अगर ए वाला को अगर हम सीधे अगर इसके बारे में लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल के पावर पी माइनस वन नहीं था, देखिए आर वन मतलब इसके पावर पी माइनस वन था, ठीक है ना। ये टोटल इसके पावर था, ए वाला सिर्फ अकेला था, क्यों, क्योंकि जो हमने ए एन जो होता है ये होता है अपने पास ए आर के पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये पावर, तो हमने कहा कि भैया अगर जितना भी ए वाला उसको बाहर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए के पावर क्यू माइनस आर इंटू ए के पावर आर माइनस पी इंटू जो हो जाएगा ए के पावर पी माइनस क्यू, और फिर बचा कितना आर वन के पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। और पावर सभी क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड कीजिए क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस हो जाएगा पी आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर क्यू माइनस और ये पावर मल्टीप्लाई में सॉरी बेसे सेम और मल्टीप्लाई में है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा क्यू माइनस आर हो जाएगा, ये आर माइनस पी हो जाएगा और ये पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये सब करिएगा तो देखिएगा ए के पावर जीरो आ रहा है, मतलब ये के पावर यहाँ से वन दिखा था वन इंटू, अब इसको करिए आर वन है, अब इसमें से मल्टीप्लाई पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस पी आर हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस पी क्यू हो जाएगा अब प्लस पी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से करिएगा तो क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा माइनस क्यू आर हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिएगा ये भी आपस में सारा का सारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो अपने पास हो जाएगा आर वन के पावर भी जीरो, मतलब वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आज हमने आपको चार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराया, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था वो एपी का था, एपी का कौन सा पैटर्न वाला था, कॉमन डिफरेंस वाला से बेसिक सवाल था। दूसरा क्वेश्चन हमने किया राइट एंगल ट्रायंगल और मिक्स फंक्शन का सवाल था, जो कि जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमने किया जो कि जेईई में 2019 में आता है, चौथा प्रूव रहता है। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। एक बार अपने जगह से वीडियो को जहाँ क्वेश्चन को रोकना है और अपने से सॉल्व करना है, जहाँ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना।